स्टार्ट करिए। गुड इवनिंग साथियों, मैं आर्यन आप सभी का चंद्रा क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे समस्त गुरुजन, मैं आपका भी स्वागत करता हूं। इसके पहले की क्लास में हम लोगों ने जो पढ़ा था, नंबर सिस्टम में स्थानीय मान पढ़ा था और जातीय मान पढ़ा था। उसके बाद में क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स पढ़े थे। उसमें हम लोगों ने क्या देखा था, जैसे नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर क्या होता है, रेशनल क्या होता है, तब जो है रियल नंबर में कितने पार्ट होते हैं ये भी हमने देखा था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो हम यहाँ सम, असम, इवन, ऑड देखते हुए कंपोजिट नंबर देखे थे और प्राइम नंबर देखे थे। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं डेसिमल नंबर। ठीक है, नंबर सिस्टम की कड़ी में आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्या, डेसिमल नंबर्स, जिसे हम क्या बोलेंगे, डेसिमल नंबर हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। डेसिमल नंबर्स, डेसिमल नंबर हिंदी में किसे क्या बोलते हैं, दशमलव पद्धति, सॉरी दशमलव संख्या, दशमलव संख्याएं बोलेंगे। ठीक है, हिंदी में क्या बोलेंगे, दशमलव संख्याएं बोलेंगे। और ये समझिए कि दशमलव संख्याएं क्या होती हैं। आप जानते हैं कि कभी जब भी किसी संख्या को भाग देते हैं, अगर वो पॉइंट में चली जाती है तो उसे हम क्या बोलेंगे, दशमलव संख्याएं बोलेंगे। लेकिन कितने प्रकार की होती हैं, पहले ये समझ लीजिए। ये दो प्रकार की होती हैं, पहला और ये आपका क्या है, दूसरा। जो पहला इसका है इसे हम बोलेंगे शांत दशमलव। क्या बोलेंगे, शांत दशमलव, जिसकी इंग्लिश क्या होती है, टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, इतना समझिए। और अगला को क्या बोलेंगे, अशांत दशमलव। दूसरे को क्या बोलेंगे, अशांत दशमलव। इसमें हम लोग दशमलव संख्याओं का जोड़, दशमलव संख्याओं का घटाना, गुणा, भाग, ये सारी चीज़ें देखेंगे। उसके बाद जो PYQ है, जो पिछले साल हमारे क्वेश्चन आए हुए हैं अब तक के, उसको हम देखेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे हम, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसे हम क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये चीज़ें हो गई। दशमलव संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, एक शांत दशमलव जिसे टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलेंगे, एक अशांत दशमलव जिसे हम क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब थोड़ा इसका प्रकार देख लेते हैं, फिर समझाते हैं आपको। ठीक है, अब ये देखिए, ये जो अशांत दशमलव है ये भी आपका क्या है, दो प्रकार का होता है। पहली चीज़ इसमें क्या है, अशांत आवर्ती दशमलव। एक चीज ध्यान दीजिएगा कि अगर आपको हिंदी ना याद हो तो इसकी इंग्लिश याद कर लीजिए, इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी सरल आवर्त दशमलव कर देते हैं, कुछ और भी नाम पड़ जाता है इसका। तो इस तरीके से आप कंफ्यूज मत होइए, इंग्लिश अगर याद रखेंगे, हालांकि हम समझा देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा अभी। इंग्लिश याद रख लेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, रेकरिंग। देखिए इसमें भी दिक्कत है, रेकरिंग बोलते हैं या फिर आएगा रिपीटिंग। जब इंग्लिश में आप देखेंगे रेकरिंग या फिर रिपीटिंग, रेकरिंग या फिर रिपीटिंग डेसिमल आएगा। ठीक, कंफ्यूज नहीं होना इसको में। ठीक है, ये हो गया आपका क्या होगा, अशांत आवर्ती दशमलव। आगे इसमें देखते हैं। अब ये है क्या, अशांत अनावर्ती दशमलव। इसे क्या बोलेंगे, अशांत अनावर्ती दशमलव। इंग्लिश में इसे बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड
नॉन रेकरिंग, नॉन रेकरिंग, या फिर क्या बोलेंगे, नॉन नॉन रिपीटिंग बोलेंगे, ठीक है, नॉन रिपीटिंग। ये चीज़ें आपको ध्यान देना है। ये दशमलव संख्याएं हम आज देख रहे हैं। पहला है, इसके प्रकार में हम पहले क्या देखे, शांत दशमलव, दूसरा क्या देखे, अशांत दशमलव। अशांत दशमलव को हम दो पार्ट में बांट दिए, एक है शांत आवर्ती दशमलव, सॉरी अशांत आवर्ती दशमलव, दूसरा क्या है, अशांत अनावर्ती दशमलव। अब हम समझते हैं कि शांत दशमलव क्या होता है, ठीक है। देखिए 1/2 है, इसको हम भाग देते हैं। जब हम भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 0.5 बार। रुक गया, रुक गया ना। आगे देखिए, जैसे हम यहाँ पे ये कितना है, 25 है, इसको हम 4 से भाग देते हैं तो कितनी बार जाएगा, 4 छंग 24। फिर कितना बचेगा, 1 बचेगा, दशमलव बढ़ाएंगे, 1 बचेगा, 1 बचेगा तो 0 बढ़ाएंगे, तो 4 दूनी 8। फिर कितना बचा, 2। फिर जब 1 0 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 20। 4 पंचे 20, आपका कितना आ गया, 6.25। रुक गया, यानी कि 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, कहीं ना कहीं जाके अगर रुक जा रहा है, पूरी तरीके से कट जा रहा है दशमलव लगाने के बाद, तो हम क्या बोलेंगे, शांत दशमलव है वो। समझ में आया इतना। पहली चीज क्या है, अगर 1 2 3 स्टेप के बाद ये रुक जा रहा है तो इसमें क्या बोलेंगे, शांत दशमलव। एग्जाम्पल के तौर पे 0.2, 0.56, 0.732 ऐसे भी हो सकता है, कामा 0.395 ऐसे भी हो सकता है आपका। ये सभी क्या है, आपके अशांत दशमलव है। ये सभी क्या है आपके, सॉरी शांत दशमलव है। क्या है, शांत दशमलव। अब आइए अशांत दशमलव समझते हैं। अशांत दशमलव समझने के लिए हाँ आप ये समझिए, जैसे 1/3 है, ठीक, 1/3 है, आराम से समझते हैं, ठीक है। एक को हम देखो, एक को हम 3 से भाग देते हैं, कितनी बार जाएगा, नहीं जा रहा है तो दशमलव बढ़ाओ, ठीक है। जब दशमलव बढ़ाएंगे तो 1 0 उतारना पड़ेगा, तो 3 त्रिका 9। फिर कितना आ गया, 1 आ गया, दशमलव बढ़ा ही है, 1 0 और बढ़ा सकते हैं आप। फिर कितनी बार जाएगा, 3 त्रिका 9। देखो ये कटने की कोई उम्मीद नहीं रख रहा है कि कट जाएगा, ये बढ़ता ही जा रहा है, 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 कहाँ तक चला जाएगा, अनंत तक जाएगा, लेकिन ये कभी कटेगा नहीं, ये कटेगा नहीं। इसलिए इसे क्या बोलते हैं, अशांत आवर्ती दशमलव। आवर्ती का मतलब बार 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 वही संख्या आ रही है, तो इसे हम क्या कहेंगे, अशांत आवर्ती दशमलव, ठीक है। इतना समझ में आया। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखिए, देखो 0.33333, 0.333, इसी तरीके से हम लिखते हुए चले जाते हैं। एक एग्जाम्पल ये होगा। दूसरा एग्जाम्पल ये देखिए 0.23। अब देखो 3 3 3 3 ये होता है, लिखता चला है। पहले 2 था, 2 कटने के बाद देखो 2 पे कट गया, फिर तीसरे पे रिपीट हो रहा है। और एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखना चाहें तो ऐसे देख सकते हैं, देखिए 0.567, 7 पे बार 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 वही संख्या आ रही है 7, तो ये भी आपका क्या होगा, अशांत आवर्ती दशमलव होगा। और एग्जाम्पल देखिए 0.535353535, इस तरीके से कोई संख्या है, देखो हर डबल है, ये भी 5 3 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 है, इस तरीके से संख्याएं आती हुई चली जा रही हैं, आती हुई चली जा रही हैं, तो ये अनंत तक जा रही है। ये भी आपका क्या है, अशांत दशमलव। यानी कि चाहे पेयर में हो चाहे सिंगल हो, अगर 1 2 स्टेप के बाद, अगर 1 2 स्टेप के बाद भी, जैसे यहाँ देखिए 0.567 लिख लिए, ठीक है। अब 8 बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है, तो ये भी आपका क्या है, आवर्ती दशमलव होगा। क्या, अशांत आवर्ती दशमलव होगा। अब यहाँ समझिए, ये जो आपका दिया है अशांत अनावर्ती दशमलव, अशांत अनावर्ती दशमलव क्या कहना चाह रहा है, ये समझिए। अशांत अनावर्ती दशमलव ये कह रहा है कि ऐसी संख्याएं हैं जैसे भाग देने पर, ठीक है, जिनको डिवाइड करने पर या उनका रूट निकालने पर या उसका क्यूब रूट निकालने पर, तो वो जो है संख्या रिपीट ना करें। रिपीट ना करें का मतलब समझ रहे हैं, पहले जैसे 1 बार गया, फिर 2 बार गया, फिर 3 बार गया, फिर 1 बार गया, फिर 4 बार गया, फिर 5 बार गया, फिर 6 बार गया, यानी कि
ये वाली कंडीशन, रिपीटिशन वाली कंडीशन इसमें नहीं हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, अशांत अनावर्ती दशमलव। जैसे 2, 5, 9, फिर 7 बार चला गया, फिर 8 बार चला गया, फिर 2 बार चला गया, फिर 1 बार चला गया, फिर 7 बार चला गया, फिर 9 बार चला गया। इस तरीके से करता हुआ चला जा रहा है, लेकिन फिक्स नहीं है कि एक ही संख्या बार 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 या 2 संख्या या 3 संख्या बार बार आपकी रिपीट कर रही हूँ। ठीक है, तो ये आपका क्या है, अशांत अनावर्ती दशमलव। इतना क्लियर, ये समझ में आया आपको। अब हम आपको ये बताते हैं अब ये समझिए, सॉरी, ये जो अशांत क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है इसमें पहले समझ लीजिए। क्वेश्चन एक बार ये पूछा गया था लगभग 2015-16 में, क्या पूछा गया था कि अशांत अनावर्ती दशमलव कौन सी संख्या है, प्राकृतिक संख्या है, परिमेय संख्या है, या फिर अपरिमेय संख्या है, या फिर वास्तविक संख्या है। ये ऑप्शन दिया गया था। ठीक है, अशांत अनावर्ती दशमलव क्या है, तो आप ऐसे तो समझ नहीं पाएंगे कि ऐसे हम समझ पाए। ठीक है, तो मैं अभी बता दे रहा हूँ, अभी आप नोट कर लीजिए। अभी हम जस्ट हम समझाते हैं कि कैसे ये क्या है क्या नहीं है। तो ये जो आपका है शांत दशमलव, ये आपका क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या। इसे हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इसे जैसे देखो 0.2 है, ठीक है, 0.2 है, इसे हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं बड़े आराम से। जैसे देखो यहाँ 0.5 है, अगर इसे हम p/q के रूप में व्यक्त करेंगे तो 1 कितना लिखना पड़ेगा, 1/2 लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे 1/5 है, 1/5 है, सॉरी, यहाँ देखिए, ये देखो 2/5 है, 2/5 है, इसको हम भाग देंगे तो 0 कितना आएगा, 5 दूनी 10, अरे 5 चौक 20, कितना आ गया, 0.4 आ गया। तो ये आपका क्या है, रुक जा रहा है ना, देखिए p/q के रूप में बन जा रहा है। तो ये हमारी क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। ये आपका क्या है, परिमेय है। और जो अशांत आवर्ती दशमलव है, ये भी आपका क्या है, परिमेय है। ये आपको विशेष ध्यान देना है, ये आपका परिमेय है, ये भी परिमेय है। और ये जो संख्या है आपकी वो क्या है, अपरिमेय। अपरिमेय, परिमेय अपरिमेय, इसके पहले की क्लास में हम लोगों ने समझ लिया था, हम बताए हैं। फिर से समझिए, शांत आवर्ती दशमलव, शांत दशमलव आपका परिमेय संख्या है। शांत, फिर यहाँ पे देखिए अशांत दशमलव है, अशांत आवर्ती दशमलव आपका परिमेय संख्या है। अशांत अनावर्ती दशमलव, अनावर्ती जहाँ रहेगा वो आपको कुल मिला के बता देना है कि ये अपरिमेय है। अगर क्वेश्चन पूछ रहा है तो 100% इसी टाइप का क्वेश्चन घुमा के पीछे पूछेगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट चलते हैं, समझते हैं कि ये है क्या। ठीक, अब आइए समझते हैं। देखिए, जैसे एक ये है एग्जाम्पल है, ठीक है, मान लो दे दिया एग्जाम्पल 0.55555 लिखा, 5 लिखा, 5 लिखा, 5 लिखा, 5 लिख दिया। इसमें कह रहा है आप आंसर बताइए। तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट इसका आंसर 5/9 लिख देते हैं। 9 लिख देते हैं कि नहीं लिख देते हैं, 5/9 आपका आंसर आ जाता है। लेकिन कैसे आता है ये थोड़ा समझ लीजिए कि किस तरीके से आता है। ठीक है, देखो ये दिया गया है, इसी को हम यक्स मान लेते हैं। यक्स बराबर क्या मान लिए, 0.55555 मान लिए, इसे हम क्या मान लिए, एक्स मान लिए। ठीक है, इक्वेशन नंबर आप कहना चाहो तो इसको फर्स्ट कह सकते हो। अब यहाँ देखिए, यक्स को हम किससे गुणा करेंगे, 10 से दोनों तरफ गुणा कर दे रहे हैं। ठीक है, ये 0.55555, इधर भी आप क्या करेंगे, 10 से गुणा कर देंगे। अब ये कितना हो जाएगा आपका, ये आपका 10 यक्स हो जाएगा, बराबर इधर देखिए, जब हम इससे गुणा करेंगे 10 से तो एक अंक खिसक जाएगा, एक अंक खिसक जाएगा तो ये 5.5555 ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्लियर, बड़े आराम से हो जाएगा ये। आगे देखिए, इसी को हम लिख सकते हैं 10x बराबर
5 धन 0.5555, इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? इट इज क्लियर, लिख सकते हैं। जब इसको हम लिख सकते हैं तो यहाँ देखिए 10x है, ये बराबर ये 5 है धन 0. इसको देखो हम क्या लिख सकते हैं, ये 0.55 हम कंसीडर किए थे, यहाँ देखिए इसे हम x कंसीडर किए थे तो इसे हम x लिख सकते हैं। जब x इधर पक्षांतर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10x माइनस x बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए 10x में से एक x चले जाएगा तो 9x बचेगा, 9x बराबर 5, 9x बराबर क्या होगा, 5 होगा आपका, और x बराबर आपका कितना हो जाएगा, 5/9। अब समझ में आया कि जब इस तरीके का क्वेश्चन होता है तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट उसका आंसर 5 क्या बता देते हैं, 9 बता देते हैं। ठीक है, इसी तरीके से जैसे और एग्जांपल देखिए, और एग्जांपल, एक मिनट, और एग्जांपल देखिए, एग्जांपल मान लो 0.55 या फिर 5 ना दे, 0.5 बार प्लस 0.6 बार प्लस 0.9 बार, इस तरीके से क्वेश्चन आपको दे दे। ठीक है, आपको इसको क्या करना हो, सॉल्व करना हो, तब आप कैसे क्या करेंगे, दिस इंप्लाइज दैट 5 इसे क्या कर देंगे 9, प्लस इसको 6/9 कर देंगे, प्लस 9/9 कर देंगे। ठीक है, 9/9 आ गया है आपका, एक बार है ना, या फिर 1 मिनट, 2 ही अंक अभी समझिए, ये इतना हो गया। जब इसको हम जोड़ेंगे, देखो हर समान है तो जुड़ जाएगा, हर वही रहेगा आपका, अंश आपका जुड़ जाएगा, 6 5 11, 11/9 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बड़े आराम से आप लगा सकते हैं। अगला देखिए, अगला ये देखिए आप, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये आपको अच्छे से समझना है, यहाँ दे दिया जाए 0.253 और 3 पे बार लगा दिया जाए, कितना दिया है 0.253, 3 पे बार लगाया है, इसे हमें सॉल्व करना है। जब भी इसे हम सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, पहले क्या करेंगे, जितनी संख्या दिया है उसको हम पूरा लिख लेंगे, 253 दिया है 253 लिख लेंगे। क्लियर, 253 दिया है, इसे अच्छे समझिएगा, ये क्वेश्चन पूछने की संभावना व्यक्त हो सकती है 100%। 253 है, 253 सीधा सीधा उतार लिए। अब देखेंगे कितने पे बार लगा हुआ है, एक अंक पे बार लगा हुआ है तो 1 9 लिखते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक। उसके बाद देखेंगे कितने अंकों पे बार नहीं लगा है, दशमलव के बाद कितने अंकों पे बार नहीं लगा है, दशमलव के बाद देखिए 2 अंकों पे बार नहीं लगा है, 2 जीरो बढ़ा देते हैं, 2 जीरो बढ़ा दिए। अब आगे देखिए, यहाँ देखेंगे कितने अंकों पे बार नहीं लगा है, 2 अंकों पे बार नहीं लगा है, लेकिन जो 2 अंक है उसे हम क्या करेंगे, घटा देंगे, -25 घटा देंगे, तो 13 में से जब 5 जाएंगे तो कितना बचेगा, देखो 8 5 13, 8 बच जाएगा आपका। यहाँ कितना 4 बचा, 4 में से 2 गए, 2 बचेगा, और यहाँ कितना है 2 में से 0 गए 2, 228 कितना हो जाएगा आपका 900, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दशमलव को लेके हम जो भी बताना चाहते यहाँ तक बता दिए। ठीक है, ये चीजें आपको एक वो अलग जो पिछला वो क्वेश्चन है ये आपको ध्यान देना है। आगे हम चलते हैं, आगे हम देख रहे हैं दशमलव संख्याओं का जोड़। अब शुरू करते हैं जोड़ घटाना गुणा भाग। आपके टॉपिक में दिया गया है दशमलव संख्याओं का जोड़ घटाना गुणा भाग, इससे एक सवाल आ सकता है। तो दशमलव संख्याओं का हम क्या देखेंगे, पहले जोड़ देखेंगे। ठीक है, दशमलव संख्याओं का जोड़ देखिए, 0.5 प्लस 9.6 प्लस 0.83। ठीक है, ये संख्या दिया गया है, कह रहा है इसको आप जोड़ दिए। अगर आप जोड़ेंगे तो यहाँ देखिए डायरेक्ट ऐसे करते हैं, 0.5 ये है, फिर क्या करेंगे 9.6, फिर क्या करेंगे, देखो यह 0 है ना, 0.83, यहाँ 0 बढ़ा देंगे, यहाँ 0 बढ़ा देंगे, इसको बराबर करने के लिए दशमलव के बाद देखो 2 अंक था, यहाँ भी 2 अंक करना पड़ेगा, यहाँ भी करना पड़ेगा। अब इसको जोड़िए, 3 हो गया, देखिए यहाँ पे 6 5 11, 11 8 19, 9 हासिल गए 1, दशमलव लगाए 9 1 10, कितना हो जाएगा आपका 10.93, 10.93 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, कितना समझ में आ रहा है। आगे देखिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं इसी का।
जैसे यहाँ पे 6.75 प्लस 0.83 प्लस 9.6790 ये दिया है। ठीक है, इतने अंक आपके दिए हैं। अब कह रहा है इसका क्या करना है, आपको जोड़ निकालना है। जब इसको हम जोड़ेंगे तो कैसे, देखो यहाँ जोड़ लेते हैं। देखो 9.6790 है, अगला क्या है 0.83 है, जीरो यहाँ है, दशमलव यहाँ 0.83 83 है, फिर 6.75 है, 6.75 है। अब इसको ऐड करते हैं तो ये देखो जीरो जीरो बढ़ा देंगे, दशमलव के बाद जीरो कितने भी बढ़ जाए कोई मतलब नहीं है, दशमलव के बाद 2 अंकों तक मतलब रहता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक भी चीज़ समझिए, 0 अगर 10 लिखते हैं तो क्या होता है, ये 10 पैसा होता है। ठीक है, 0.10 लिखते हैं तो 10 पैसा, और 0.01 लिखते हैं तो कितना हो जाएगा आपका, 1 पैसा हो जाएगा। अगर हम 0.10 100 या फिर करोड़ कुछ भी लिख देते हैं तब क्या हो जाएगा, वो क्या कहलाएगा, 10 ही तो पैसा कहलाएगा, 100 पैसा तो कहलाएगा नहीं। अगर 100 पैसा कहलाएगा तो वो तो 1 रुपये बन जाएगा, तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए दशमलव के बाद केवल 2 अंक की वैल्यू होती है, उसके बाद उसकी कोई वैल्यू विशेष रूप में नहीं होती है। तो यहाँ देखिए, ये अभी ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगा, यहाँ 7 3 10 5 15, 15 के 5 हासिल गए 1, 8 7 14, 14 1 15 हासिल, 15 5 20 2 22 हासिल गए 2, यहाँ दशमलव लगा दीजिए, 9 6 15, 15 2 17, यानी 17 दशमलव आपका कितना हो जाएगा, 2590, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आप जोड़ ले देख लिए। अब आपको हम दिखाते हैं घटाना, दशमलव संख्याओं का घटाना दिखाते हैं। ठीक, दशमलव संख्याओं का घटाना देखिए आप, क्या देखेंगे, घटाना। घटाना समझ लिए, जैसे यहाँ पे 5.932 माइनस 0.75 और 3 7 5 7 5 9, इतना ही दिया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, घटाना है। घटाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें से इतना पूरा घटा देंगे, या फिर और दे दिया जाए, जैसे माइनस क्या कर दिया जाए, 10.6, एक मिनट, इसे हम कर देते हैं 0.9589। ठीक है, ये इतना है। अब एक प्लस में है और 2 क्या है, माइनस में है, इसे हमें क्या करना है, घटाना है। तो पहले माइनस माइनस वाला हम ऐड कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। जब इसको हम जोड़ेंगे, देखो यहाँ पे 4 अंक नहीं है, इसे 4 अंक बनाने के लिए एक हमको 0 बढ़ाना पड़ेगा। अब 9 में से 0 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 ही आएगा। अब 9 में से 8 जोड़ेंगे, 9 8 17 के 7 हासिल गए 1, 5 5 10 10 1 11, 9 7 16, 16 1 कितना हो जाएगा आपका, 17 हो जाएगा। ये आपका आ गया। और देखो कितने अंक के बाद दशमलव है, 4 अंक पे है ना दशमलव यहाँ पे, तो 4 अंक छोड़ के हम दशमलव लगा देंगे, तो यानी कि 1 दशमलव कितना आ जाएगा हमारा, 1.7179, ये आ गया। और हमारा कितना है ये, 5.9326, इतना है। हमें इतने में से इतने को घटाना है, तो यहाँ समझिए इसी चीज को, 5.9326 कितना घटाना, हम कितना है, 1.7179, ये हमें घटाना है। अब यहाँ कितना हो गया, देखिए 6 है, 6 में से 9 तो जाएगा नहीं, तो 16 करना पड़ेगा, 16 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7 बच जाएगा। यहाँ कितना बचेगा, देखिए 1, तो 11 हो जाएगा, 11 में से 7 जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा आपका। यहाँ कितना बचेगा, 2, 2 में से 1 गए 1 बच जाएगा, 9 में से 7 गए 2 बच जाएगा, यहाँ 5 में से कितना 1 जाएगा तो 4 हो जाएगा। इस रूप में हमें दशमलव संख्याओं का क्या करना है, घटाना करना है। ठीक है, इतना समझ में आया आपको। तो ये आपका घटाना हो गया, जोड़ हो गया। आगे हम समझते हैं गुणा, दशमलव संख्याओं का गुणा समझते हैं, दशमलव संख्याओं का गुणा क्या होता है। ठीक, तीसरा है क्या है, गुणा, दशमलव संख्याओं का गुणा है। ठीक है, ये देखिए जैसे 0.3 0.5 गुणे 0.2 इस रूप में दे दिया जाए, आपसे कहे इसका क्या करना है, आपको इसे गुणा करना है,
गुणा करके बताना है कि आंसर कितना आ रहा है। ठीक है, आइए गुणा करते हैं। इस यहाँ पे एक चीज दशमलव का पॉइंट का मतलब समझना है ठीक से, अच्छे तरीके से। जोड़ में घटाना में कोई दिक्कत नहीं है, उसे हम इक्वल करते हैं, इक्वल करने के बाद जोड़ लेंगे, दशमलव के बाद जितनी संख्या है उसको बराबर बराबर कर लेंगे, जोड़ देंगे, फिर घटा देंगे, काम हो जाएगा। यहाँ देखिए 3 पचे 15, अब 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 बराबर है कितना आ गया आपका 30 आ गया। लेकिन यहाँ भी ये समझिए, यहाँ एक अंक पे दशमलव है, यहाँ भी एक अंक है, यहाँ भी एक अंक पे है। जब तीनों को आपस में गुणा करेंगे तो दशमलव कितने अंक पे चला जाएगा, 3 अंक पे, दशमलव 3 अंक पे जाएगा। यहाँ तो 2 अंक है, तो 3 अंक बनाने के लिए आगे हमें एक जीरो बढ़ाना पड़ेगा, फिर दशमलव लगाना पड़ेगा, यानी कि ये 0.03 ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 0.03 ये आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा देखिए, दूसरा हम समझाते हैं। जैसे मान लो 5.2 दे दिया, ठीक है, गुणे 0.6, फिर गुणे 0.25 दे दिए। ठीक, अब आपको इसको गुणा करना है, गुणा करना है तो गुणा करके हम इसको चेक करेंगे। आगे जब इसे हम एक तरीके से और बता देंगे आपको, डिजिटल सम से, डिजिटल सम से जब हम इसको बता देंगे तो आपको और आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए इससे गुणा करते हैं, कितनी बार जाएगा, नहीं तो इसी से गुणा कर लेते हैं। 25 चौका 100, 25 पंचे 125, 25 छक्का 150, यानी कि 5.2 गुणे ये कितना आ गया आपका 150 आ गया। यहाँ देखो 2 अंक पे है, 1 अंक पे, कितने अंक पे दशमलव जाएगा 3 अंक पे, तो यहाँ जीरो बढ़ाएंगे 3 अंक पे दशमलव चला गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब इसको आपस में फिर गुणा करते हैं, 15 दूनी 30, 15 पचे 75, 75 3 78, कितना हो जाएगा 78 हो गया। देखिए हम दशमलव कहाँ है कहाँ नहीं, इससे हम मतलब नहीं है अभी, अभी हम केवल डायरेक्ट गुणा करेंगे डायरेक्ट। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ देखिए 3 अंक पे दशमलव है, यहाँ 1 अंक पे दशमलव है, हमें दशमलव कितने अंक पे लगाना है 4 अंक पे लगाना है। 4 अंक पे दशमलव पे लगाने के लिए हमें एक जीरो आगे की ओर बढ़ाना पड़ेगा, फिर दशमलव लगाए, फिर ये क्या आ गया 0.0780 हो जाएगा। ये आपका दशमलव का गुणा हो गया नॉर्मल तरीके से। ठीक है, आइए दशमलव का भाग देते हैं, दशमलव का भाग देख लेते हैं। दशमलव का भाग देखिए, भाग, ठीक है, दशमलव का भाग है, जैसे यहाँ पे 0.25 दे दिया। ठीक है, भाग हमें कितने करना है, भागे 0.2 करना है। ठीक, क्लियर। अब ऐसे इसे चाहिए तो आप ऐसे समझ लीजिए, 0.25 है, भागे कितना है 0.2। अब ये दशमलव हटाने के लिए यहाँ देखिए ऊपर 2 अंक पे है, नीचे 1 अंक पे दशमलव है, ऊपर 2 अंक पे है, नीचे 1 अंक पे दशमलव है, तो बराबर करने के लिए हमें एक जीरो बढ़ाना पड़ेगा, नीचे एक जीरो बढ़ाए, दशमलव से दशमलव काट दिए। अब इसको जब हम भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, देखिए 5 पचम 25, 5 चौक 20। ठीक है, फिर जब इसको हम भाग देंगे आगे चल के तो 4 एकन्नम 4, हासिल कितना गए 1, 4 एकन्नम 4, शेष कितना बचा 1, फिर 4 एकन्नम 10 हो गया ना, 4 दूनी 8, फिर 4 पंचे 20, यानी कि इतनी बार जाएगा। ठीक, 1.25 बार जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक, एक और एग्जांपल देखिए, दूसरा एग्जांपल इसका देखते हैं। मान लो 0.356 ये दे दिया, अब भाग करना है किससे, आपको 0.4 से भाग करना है। ठीक है, कितने से भाग करना है, तब आप क्या करेंगे, फिर वही काम करेंगे 0.356 लिख लेंगे, अब भाग देंगे तो 0.4। आप देखो ऊपर 3 अंक पे है, दशमलव के बाद 3 संख्याएं हैं, नीचे भी 3 संख्याएं बढ़ाने के लिए 2 जीरो बढ़ाना पड़ेगा। अब दशमलव से दशमलव कैंसिल करो, अब इसको भाग देते हैं, जब भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, देखो पहले 4 से काटो, 4 8 32, 4 8 32, 8 बार जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे 3 बचेगा, 4 9 36, नीचे कितना बचेगा 100। अब 100 से जब 89 को हम भाग देंगे
तो कितनी बार जाएगा, देखो 89 बार तो जाएगा, लेकिन दशमलव कहाँ खिसक जाएगा, 0.89 इतनी पेज चला जाएगा। ठीक, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया, दशमलव संख्याओं का जोड़, घटाना, गुणा, भाग। ये नॉर्मल तरीके से हम इसको देख लिए, आसान तरीके से। अब देखिए सवाल किस तरीके से आता है इसमें, ये हम समझ लेते हैं थोड़ा। सवाल किस रूप में आता है जो आपके पूछे गए हुए हैं, ठीक है, PYQ में। ये आपके सवाल हैं। इसमें देखिए देखिए क्या कह रहा है, 5.47, बड़े आराम से आप हल करेंगे, ठीक है। इसे 5.47, फिर 5.47, फिर क्या है माइनस 4.53 गुणे 4.53। कब आया है, यूपी टेट 2014 में आया है क्वेश्चन। यूपी टेट 2014 में क्वेश्चन आया हुआ है। इसे हम देखो कितने आसानी से सॉल्व करते हैं। आइए देखिए, ये जो पहली अंक है इसे हम क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं। इसे हम क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं। इसको भी ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको भी बी मान लेते हैं। अब हम जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर जो फार्मूला होता है वो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी होता है और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी होता है। ये आप नोट कर लीजिए अगर ना पता हो तो ये आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। अब इसी को हम सॉल्व करेंगे तो एक ब्रैकेट में एक प्लस बी कर देंगे, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी कर देंगे। अगर इनको आपस में गुणा करेंगे, सोचो आपस में इसको भी गुणा करना हो, इसको भी गुणा करना हो, फिर घटाना हो, तो हालत तो डाउन हो जाएगी ऐसे ही। इसके लिए हम क्या करेंगे, आसानी तरीके से आपस में क्या करेंगे, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो यहाँ क्या करेंगे 5.47, ठीक है, 5.47 प्लस क्या है 4.53 है, ठीक। ये एक ब्रैकेट में हो जाएगा। अगले ब्रैकेट में क्या हो जाएगा आपका 5.47, ठीक, फिर माइनस 4.53, ठीक, इतना हो जाएगा। अब बटे में आपका क्या हो जाएगा, बटे में आपका 0.94 यही होगा। अब इसे सॉल्व करते हैं। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो देखिए 7 3 10 के 0, 5 4 9 9 1 10 के 0, 5 4 9 9 हासिल जो गया है 10 हो जाएगा। इसमें भी 2 अंक पे दशमलव है, इसमें भी 2 अंक पे दशमलव है। यहाँ पे हम दशमलव का जोड़ घटाना गुणा भाग सवाल के माध्यम से ही देख सकते हैं। तो ये दशमलव आपका यहाँ लग जाएगा। ये पहला ब्रैकेट सॉल्व हो गया आपका। दूसरा ब्रैकेट देखिए 7 में से 3 गए 5, 4 में से 5 तो जाएगा नहीं, तो एक उधार ले लेंगे। जब उधार ले लेंगे, एक मिनट, 7 में से 3 गए 4 हो जाएगा, 7 में से 3 गए 4। और जब ये उधार ले लेंगे तो यहाँ पे देखिए 14 में से 5 गए 9 हो जाएगा, यहाँ 4 बचेगा, यहाँ भी 4 में से 4 गए 0, यानी कि 0.94। और नीचे क्या बचा है 0. देखो बड़े आसानी से सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ, सॉल्व हुआ, देखिए 0.94। अब इसको आप ऐसे कैंसिल कर दो, आपका कितना आंसर आ गया, आपका बड़े आराम से आपका आंसर 10 आ गया। आप 10 मार के इसे निकाल लीजिए, ठीक है। समझ में आ रहा है इतना। आगे देखिए, इसी को आगे सवाल देखिए, इसी तरीके से सवाल आपके आएंगे बढ़िया यूपी टेट यस टेट में हर एक। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे जोड़ा क्या रहा है, कह रहा है 4 को और 4.44, 4.04, 44.4, 444 को जोड़िए। अब जोड़ते हैं, पहले यहाँ देखिए, पहले यहाँ से देखिए बड़े अंक है तो पहले इसे लिख लेते हैं, 444 लिख लिए। फिर कितना है 44.4 है, 44.4 है तो 44.4 लिख लेंगे, 44.4 लिख लेंगे। 44.4 लिख लिए। फिर क्या है 4.04 है, 4.04 है, 04 लिख लिए। आगे क्या है 4.44 है, 4.44 है, फिर यानी कि 4 है। भले हम 44 बोल रहे हैं, लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, दशमलव के बाद जो अंक होते हैं उन्हें इस रूप में नहीं पढ़ते हैं। 4.44
4 4 के रूप में पढ़ते हैं, एक 100 के रूप में या फिर 10 मल्टीप्लाई के रूप में नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। तो 44 नहीं पढ़ेंगे, 4.44 पढ़ेंगे। यहाँ देखिए बराबर करने के लिए यहाँ भी 0 बढ़ाइए, यहाँ 0 बढ़ाइए, यहाँ दशमलव लगा लीजिए, यहाँ भी दशमलव लगा के केवल 4 है तो डबल 0 आप बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखिए 4 4 8 हो जाएगा आपका, ये 4 4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। देखो ये 1 2 3 5 बार है, 4 पंचे 20 के 0, देखो दशमलव यहीं रहने दीजिए आप, 20 के 0 हासिल गए 2, 4 4 8 2, 10 के 0 हासिल गए 1, 4 1 4 4 सॉरी 4 1 5। आपका कितना आंसर आ जाएगा, 1 मिनट, क्या कह रहा है, उत्तर जोड़ना है ना इसे, हाँ 4 4 8 8 ठीक 2 10 4 1 5 ठीक, कितना आ गया आपका 500 आ गया, 500.88 आ गया। कहीं मिल रहा है, देखिए कहीं नहीं मिल रहा है, कोई गलती भी तो नहीं हुई है, कोई गलती भी नहीं हुई, 44 है, ठीक है, ठीक है, ये भी ठीक है। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा आपका आंसर, इनमें से कोई नहीं, आपका विकल्प कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल देखिए, इसी तरीके से सवाल बड़ा आसान आसान सवाल आपसे पूछे जाएंगे यूपी टेट या स्टेट में। अब ये सवाल देखिए, कह रहा है 2.5 में से 1 इतना 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 आपको घटाना है। अगर आप नहीं समझे रहेंगे पहले से तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। तो कैसे सॉल्व करेंगे सोचो। यहाँ देखिए कितना है 2.5 है माइनस 1 इधर इसको देखिए 3.25, 3 ये जो माइनस है, देखो 1 मिनट, ये जो है आपका 1 कितना है 3.25 माइनस 2.5 है, ठीक, इतना समझिए। इसके बटे में कितना है 2.5 के बटे में, इसको हम जोड़ लेते हैं। देखो यहाँ पे 5 में से 0 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 5 ही आ जाएगा, 5 आ गया। 7 में से जब 5 जोड़ेंगे 7 5 12 आ जाएगा, हासिल गए 1, फिर ये 0 0 जोड़ेंगे तो 0 ही आएगा, हासिल जो 1 है आपका 1 लिख लेंगे, 1 लिख लिए। अब दशमलव यहाँ है, दशमलव बढ़ा दिए। अब देखो ऊपर कितना है 2.5 है, नीचे 1.25 है, ऊपर नीचे दोनों बराबर करने के लिए 1 0 ऊपर बढ़ा देंगे, और जब बढ़ा देंगे दशमलव दशमलव कैंसिल कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ देखो 125 दूना कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा बड़े आराम से। फिर यहाँ सॉल्व करते हैं 2.5 माइनस 1 अब यहाँ देखो 3.25 में से अगर हम 2 निकाल देंगे तो 1.25 बचेगा बड़े आराम से, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब दशमलव हटाइए, यहाँ पे दशमलव यहाँ से हटाएंगे तो 2 0 ऊपर बढ़ाना पड़ जाएगा, 2 0 जब ऊपर बढ़ाना पड़ जाएगा तो 100 को 125 से हमें भाग देना है, 100 को 125 से हमें भाग देना है। तो कैसे पॉसिबल होगा, या तो 1000 हो, 1000 होगा ऊपर तो नीचे 125 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 8 बार में जाएगा, तो 8 बार में कट जाएगा, 125 अट्ठे कितना हो जाएगा आपका 1000 हो जाएगा। तो यहाँ 2.5 माइनस, अब देखो एक जब 0 और बढ़ाएंगे तो दशमलव लगाना तो पड़ेगा ना, बिना दशमलव लगाए हम 0 कैसे बढ़ा सकते हैं। यहाँ देखिए 100 है, अब यहाँ से हमको 125 से भाग देना है इनको, तो हम क्या बार करेंगे 1 दशमलव बढ़ाएंगे तो 0 उतारेंगे, तभी तो 8 बार जाएगा। यानी कि यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 0.8 लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए 2.5 में से 0.8 घटाना है, तो 15 में से 8 गए 8 7 15, तो आपका कितना बचेगा 7 बच जाएगा। अब 2 में यहाँ पे 1 बचेगा, 1 में से 0 जाएंगे 1 हो जाएगा, यानी 1.7 आपका आंसर हो जाएगा, 1.7। आगे 0 लगा देंगे, हमने बताया कि 2 अंक तक वैल्यू होती है, तो ये आपका 1.7 का मतलब 1 रुपया 70 पैसा, 1 रुपया 70 पैसा। अगर 7 के आगे 0 होता तो 1 रुपये 7 पैसे हम बोलते हैं। तो ये आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, आपका विकल्प बी सही हो जाएगा, जिसमें दिया है 1.70 दिया है, ठीक है। अगला देखिए, अगला सवाल है, कह रहा है कि 0.001 फिर दे 1.00 1.01 0.11 का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। 0.01
एक एक का मान ज्ञात करना है। अब यहाँ इसे जोड़ना है तो जोड़िए 0.001, फिर आगे कितना है 1.01, आगे कितना है 0.11। अब इसको हम जोड़ लेते हैं, एक एक ही हो जाएगा, आप 0 बढ़ा लीजिए, एक एक 2 हो जाएगा, एक एक ये भी एक ही हो जाएगा आपका, ये 0 1 0 जोड़ेंगे तो एक ही होगा, ठीक है, क्या होगा एक ही होगा, तो ये आपका एक हो जाएगा। तो 1.121, 1.121 किस में आ रहा है 1.013 दिया है, ये आ रहा है 1.121। कितने आराम से समझिए इसे, ये सीटेट 2014 में पूछा गया, सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, हम आपको डेसिमल बता रहे हैं कि डेसिमल में इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, आपको इसे ध्यान से समझना है, ठीक है। आगे देखिए, आगे देखो, आ गया गुणा, आ गया आपका यूपी टेट 2011 में पूछा है ये क्वेश्चन, 2.6 गुणे 0.91, इससे हमें गुणा करना है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे बताइए, आप चाहो तो एक एक अंक, ऐसे नहीं समझ में आ रहा है आपको डायरेक्ट गुणा करना, तो आप एक एक अंक से गुणा कर सकते हैं, 1 छक्के 6, 1 दुक्के 2, 26 आ गया आप, 9 से गुणा करिए, 9 छक 54, हासिल गेंद 5, ठीक है, 9 छक 54 हासिल गेंद 5, 9 दूनी 18, 18 5 कितना हो जाएगा आपका 23 हो जाएगा, 18 5 23 हो जाएगा। इसको आप जोड़ लीजिए, जब इसको जोड़ेंगे तो ये 6 हो जाएगा, 8 2 अरे सॉरी 4 2 6 हो जाएगा, ये भी, ये 3 होगा, ये 2 होगा, कितना आ गया 2366 आ गया, ठीक है। अब देखते हैं कितने अंक पे दशमलव है, एक अंक पे दशमलव यहाँ है, 2 अंक पे दशमलव यहाँ है, ठीक। अब इसको जब गुणा करेंगे आपस में तो 3 अंक पे दशमलव खिसकाना पड़ेगा, चलो खिसकाते हैं, 3 अंक पे यहाँ से लेते हैं, दाहिने तरफ से 1 2 3, 3 अंक पे दशमलव यानी कि 2.366, 2.366, कौन सा विकल्प सही हो रहा है आपका, ए सही हो रहा है, इसलिए आराम से बता रहे हैं ताकि आपको समझ में आए, ठीक है, एकदम आराम से समझिए इसे। आगे देखिए, एक सवाल ये है, इसमें कह रहा है 2.33, 2.33, 0.33, 0.33 माइनस 0.66, फिर गुणे 2.33। अब बताइए इसको हम कैसे किया जाए, कितना बड़ा लंबा है, आपस में गुणा करेंगे, गुणा करके फिर घटाएंगे, फिर के करेंगे, बड़ा ज़्यादा समय लग जाएगा, तो हम यहाँ दिमाग लगाते हैं, ये चीज़ समझते हैं कि ये भी देखो, ये भी अंक सेम है और ये भी अंक सेम है गुरु, और ये भी अंक सेम है, ये भी सेम है, अगर यहाँ पे हम कुछ फेर बदल कर दे तो हमारा काम चल सकता है। आपको याद हो तो हम बताते हैं आपको, a माइनस बी का जो स्क्वायर होता है, ये फार्मूला होता है, एक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। अगर हम पूरी संख्या को इस रूप में कन्वर्ट कर दें तब तो हमारा काम हो जाएगा बड़े आराम से, हम अच्छे से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तब हमें क्या आया, इसको हम क्या कर सकते हैं, 2.33 लिख सकते हैं, देखिए 2.33 का स्क्वायर लिख सकते हैं, वेरी गुड। इसे हम क्या लिख सकते हैं, 0.33 का स्क्वायर कर सकते हैं, नाइस। अब यहाँ पे माइनस है, इसे हम 2 लिख सकते हैं, चलो ठीक है, रुके रहो भी, ठीक है। हमें क्या करना है, 0.33 के रूप में व्यक्त करना है, ठीक। 0.2 लिखते हैं और 0. इसे हम 3 लिख दें तो कोई दिक्कत, इस वाले को 66 को हम 2 बाहर ले लेते हैं, 0.33 कर देते हैं, अब फिर गुणे कर देते हैं कितना 2.33। अब देखो ये ए स्क्वायर बन गया, ये बी स्क्वायर बन गया, ये माइनस है, ये 2 है, ये ए यहाँ है, बी यहाँ पे, ए बी बन गया, ए बी लिखिए चाहे बी ए लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, गुणे में। तो ये चीजें हो गई आपकी क्लियर। तो इसका जो है डायरेक्ट इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2. यहाँ देखिए 2.33 माइनस 0.33 का स्क्वायर बराबर, जब 2.33 में 0.33 हम घटा देंगे, लग भाई 0.33 घटाएंगे तो ये 0.33 माइनस हो जाएगा, क्या बचेगा, केवल 2 बचेगा,
जब 2 बचेगा तो इसी का हम स्क्वायर कर देंगे, बड़े आराम से प्यार से आपका क्या आ गया, 4 आंसर आ गया। आप 4 आंसर मार के आराम से निकल लेंगे। अब गुणा करेंगे तो गुणा करते ही रह जाएंगे। ठीक है, ये सवाल समझ में आया आपको अच्छे तरीके से। अगला देखिए, स्क्रीनशॉट मारना हो तो मार लीजिए। कितना गजब सवाल है, हरियाणा टेट में पूछा गया है 2015 में। ठीक, अगला देखिए। देखिए आप भाग वाला सिस्टम आ गया। कह रहा है 0.01 बटे 0.1, 0.01 बटे 0.01। इसे हम क्या करना है, इसे हम योगफल करना है, इसे हम जोड़ना है हमें। ठीक है, जब जोड़ेंगे इसे तो क्या आएगा, ये देखिए 0 कितना है, 0.1 है, बटे में 0.1 है। अब देखो ऊपर 2 अंक पे दशमलव है, नीचे 1 ही अंक पे है। बराबर करने के लिए 1 0 बढ़ा देंगे, दशमलव दशमलव काट देंगे, प्लस प्लस जितना है उतना करिए बस। 0.1 नीचे कितना है, 0.01 है यहाँ। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये 1 अंक पे दशमलव है, ये कितना है, 2 अंक पे दशमलव। 1 0 यहाँ बढ़ाइए, दशमलव दशमलव काट दीजिए। अब ये आ गया आपका 1/10 आ गया, प्लस ये आपका कितना आ गया, 1 मिनट, आप कंफ्यूज तो नहीं हो रहा है ना, यहाँ पे कट रहा है, दशमलव दशमलव कट रहा है। ठीक है, ये दशमलव दशमलव कट रहा है, नहीं तो यहाँ पे आप कुछ और समझ लीजिए, कुछ और है। यहाँ 10 बटे कितना हो जाएगा, 10/1 हो जाएगा। एलसीएम जब लेंगे, इसका एलसीएम लेना आप समझ रहे हैं। एलसीएम जब लेंगे तो एलसीएम आपका 10 आ जाएगा। 10 से 10 में भाग देंगे, 10 एक 10, 1 बचेगा तो 1 से ऊपर हम गुणा कर देंगे, धन 1 से भाग देंगे 10 में, 10 एक 10, 10 आएगा आपका, तो 10 से ऊपर गुणा कर देंगे, बराबर कितना हो जाएगा, 10 दाम 101, 101, 101 बटे कितना आ जाएगा, 10। अब इसी को और सॉल्व करेंगे तो ये 1 अंक पे दशमलव खिसक जाएगा, 10.1 आ जाएगा आपका आंसर। कितना आ जाएगा, 10.1। 10.1 कहाँ दिया है, हमने क्या बोला है कि दशमलव के बाद कोई अंक है, आप 0 लगा रहे हैं तो उसका कोई दिक्कत नहीं है, आप 0 लगा सकते हैं। तो 10.1 आपका विकल्प यहाँ है, तो आप भी मार लीजिएगा। ठीक है, ये भी हरियाणा टेट 2013 में पूछा गया है। आइए दूसरा सवाल देखिए, ये सवाल और बढ़िया है, कितना गजब। यहाँ देखिए इतना बड़े बड़े सवाल दे रहे हैं, अगर दिमाग लगाएंगे तो बड़े प्यार से आराम से हो जाएगा। उत्तराखंड टेट में ये दिया है। देखो इसको हम ए मान लेते हैं, इसको भी ए मान लेते हैं, इसको भी ए मान लेते हैं, इसको बी मानेंगे, इसको बी मानेंगे, इसको बी मानेंगे। यहाँ देखिए अब नीचे है, नीचे देखो 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है। अगर हम यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 बाहर कॉमन ले लेते हैं, तो जो संख्या ऊपर है वही संख्या सेम नीचे बन जाएगी। तो हमें ए अभी बनाने से भी कोई मतलब नहीं है। देखो बड़े आराम से समझते हैं इसे, 0.1 गुणे 0.1 गुणे 0.1, ये हो गया आपका, प्लस 0.02 गुणे 0.02 गुणे 0.02, ये आ गया आपका। ठीक है, नीचे बटे में क्या है आपका, नीचे बटे में आपका है 2 बाहर कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा 0.1 गुणे 0.1 गुणे 0.1। ठीक है, ये आपका लग भाई। अब प्लस कितना बचेगा, 0.02 गुणे 0.02 गुणे 0.02, ये। अब देखो ऊपर जो है अंक, नीचे भी वही सेम है, तो हम क्या करेंगे, काट देंगे, धड़ाधड़ इसको काट देंगे, पूरा पूरा कट जाएगा। नीचे क्या बचा, ये ऊपर 1 बचा, नीचे 2 बचा, केवल 1/2 आपका बचा है, इसी को भाग के देख लेते हैं। 2 पंचे 10, 0.5 बार जाएगा ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, 0.5 बार। कौन सा विकल्प सही होगा आपका, विकल्प आपका डी सही हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से और आगे देखिए, ये क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन देखिए, मान ज्ञात करना है। कब आया है, यूपी टेट 2011 में आया है, यूपी टेट 2011 में आया है, इसका मान ज्ञात करना है। यहाँ हम क्या लिखेंगे, 37.188 बटे 0. कितना है आपका
3.6। अब यहाँ समझिए, यहाँ दशमलव के बाद 3 अंक हैं, दशमलव के बाद 3 अंक बढ़ाने के लिए जीरो डबल बढ़ाना पड़ेगा, दशमलव दशमलव कैंसिल कर दो, कट गया। ठीक, आगे 6 से भाग देते हैं इसे, पहले फिर आगे लिख लेते हैं। 188 बटे कितना हो जाएगा आपका, ये 3600 हो जाएगा। 6 से भाग दीजिए, 6 6 छंग 36, एक बचा, फिर 6 दूनी 12 जाएगा नहीं, 6 कन्नम 6। देखो यहाँ पे 6 छंग 36, 11 बच जाएगा, फिर 6 कन्नम 6, 6 5 बचेगा, 6 9 54, यहाँ 4 बचेगा, 6 थे 48, ये आ गया। नीचे कितना आ जाएगा आपका, 600 आ जाएगा। फिर इसे भाग देते हैं 6 से, 6 कन्नम 6, 1, अब कितना है, जीरो बढ़ाएंगे, दोनों अंक उतार लेंगे, 1 9 दोनों, तो कितना बार जाएगा, 6 18, एक मिनट, 6 कन्नम 6, 6 कन्नम 6 आया आपका, सही है। फिर कितनी बार गया, 6 18, सही है। हाँ, 6 18, फिर 6 18 बार जाएगा। यहाँ देखिए 6 18, एक बच जाएगा ना आपका, तो फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, 6 18 कट जाएगा, तो ये आपका 100 बच जाएगा। नीचे ऊपर कितना हो जाएगा, 1033 बटे 100। अब हम 100 से भाग देते हैं, जब 100 से भाग देंगे तो दशमलव 2 अंक पे लग जाएगा बड़े आराम से, तो ये बराबर कितना हो जाएगा आपका आंसर, 10.33। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, 10.33। देखिए किसमें मिल रहा है आपका, ऑप्शन सी में मिल रहा है, इसलिए विकल्प क्या है आपका, सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यूपी टेट 2011 में आया है, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। यहाँ देखिए 2 2 4 अंक पे दशमलव है, 4 अंक पे दशमलव है, और दशमलव खिसका के हमको कहाँ पे लाना है, 18.7 पे लाना है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, देखो जैसे ये है 2 5 6, अगर इसे हम देखो 10 से गुणा करते हैं तो दशमलव कितने अंक पे खिसक जाएगा, एक अंक पे खिसक जाएगा, 256 हो जाएगा। अगर इसे हम 100 से गुणा करेंगे तो ये 2 अंक पे दशमलव खिसकेगा, यानी कि 2 25 दशमलव कितना आ जाएगा आपका, 6 आ जाएगा। ठीक, उसी प्रकार से हमें देखो कहाँ पे दशमलव लगाना है, यहाँ दशमलव लगाना है, 18 के बाद दशमलव लगाना है। 18 के पहले जो है, देखो ये 18 को लेके 0.018 है, 3 अंक है, तो 3 अंक हमें खिसकाना है, तो हम क्या करना पड़ेगा, 1000 से हम गुणा करना पड़ेगा। जब 1000 से गुणा करेंगे, 0.187 को जब 1000 से गुणा करेंगे, ये देखो ये भी 0 है। ठीक है, 1000 से हम इसे गुणा करेंगे तो कितने अंक पे खिसकेगा, ये देखिए, पहले 0.1, पहले इसको पूरा पूरा लिख लेते हैं, 187। ठीक है, अब इस 3 अंक है ना, तो 3 लगा देते हैं। हमें कितने अंक पे खिसकाना है, दशमलव 4 अंक पे है ना, तो 4 अंक पे खिसकाना, तो 4 अंक यहाँ ले लो, दशमलव यहाँ लगा दो, 18.7, इतना आपका आंसर हो जाएगा। कितने से गुणा करना पड़ रहा है हमको, 1000 से, तो बता देंगे कि 1000 से गुणा है, विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा। एक आध दो सवाल और बचे हैं, उसको देख लेते हैं, फिर एंड करते हैं। यहाँ समझिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन हर एक एग्जाम में लगभग लगभग पूछा जाता है। 1/36.18 दिया है, इसका मान इतना है, हमें पूछा है कि 1/इतने का मान हमें बताना है। ये आपको बहुत गौर से समझना है। 1/36 है, कितना है, 36.18 है, 36.18 है, हमें कितना करना है, इतना करना है। अब हमें दशमलव देखो 36 है ना, 18 पे दशमलव लगा है, यहाँ देखो 18 पे, यहाँ 36 के बाद दशमलव लगा है, और 36 के बाद देखो 2 2 4 5 अंक पे दशमलव हमें खिसकाना है। 5 अंक पे दशमलव खिसकाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा सोचो। यहाँ देखिए, तो हम उतने से हम ऊपर गुणा कर देते हैं, उतने से हम नीचे गुणा कर देंगे। ठीक है, यानी कि 10,000 से हमें ऊपर गुणा करना पड़ेगा, और 10,000 से भी नीचे भी गुणा करना पड़ेगा, तभी तो इसका मान आएगा। ठीक है, जब इसका मान आएगा तो हम देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ऊपर जो है, हाँ, कितना हो जाएगा, सॉरी, इसे हमें भाग देना पड़ेगा। क्या करना है, भाग देना है आपको, भाग देना है आपको। तो एक मिनट, इसको भी डिलीट कर,
देखिए कितना है, 1 बटे खिसकाना है दशमलव, हमें कितने अंक पे खिसकाना है, 5 अंक पे खिसकाना है दशमलव, ठीक है। तो 1/10,000 से ऊपर भाग दे दीजिए। अब कितना है, 36 है ना, 36 दशमलव 36 दशमलव कितना है, 36.18 है। इसको भी हमें कितने भाग देना है, कितने अंक खिसकाना है हमको, 36 है, अब 3 अंक और हमें खिसकाना है, तो 10,000 ये इससे भाग दे देते हैं, ठीक है। 10,000 से ऊपर नीचे हम भाग दे दिए। जब 10,000 से ऊपर नीचे हम भाग दे दिए तब देखते हैं क्या आता है। अब यहाँ पे देखिए ऊपर तो कितना हो जाएगा, 0 समझिए 0,0,0,0,0,1 आ जाएगा। और नीचे कितना आ जाएगा, नीचे नीचे आ जाएगा, जब इसको हम भाग देंगे तो ये आएगा आपका 0, 1 मिनट गलत लेके चल रहे हैं इसको, हम यही से अगर लेके चलें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। यहीं से उठाइए आपको इसी को, 0,003,618, ठीक है, यहीं से उठा लो इसको। अब इसमें हम क्या करेंगे, ऊपर से उतने से गुणा करेंगे, उतने से नीचे भी गुणा करेंगे। यहाँ देखिए खसकाना हमको दशमलव यहाँ है, तो 10,000 से पहले ही सही कर रहे थे, 10,000 से हमें ऊपर गुणा करना है, 10,000 से नीचे गुणा करना है, ठीक। अब इतना समझिए, ऊपर कितना हो गया आपका, ऊपर आपका 10,000 हो गया, और नीचे कितना हो जाएगा, जब हम गुणा करेंगे तो कितने अंक पे दशमलव खिसकाना है, यहाँ पे खिसका के लाना है ना। तो जब हम 10,000 से गुणा करेंगे तो ये 5 अंक दशमलव खिसक के 18 पे चला गया है, 36.18 पे चला जाएगा। अब ऊपर कितना बचा है आपका, ऊपर आपका 10,000 बचा है, 10,000 बचा है, और नीचे कितना बचा है, 1 बटे, इसे हम गुणा क्या कर सकते हैं, 36.18 कर सकते हैं बड़े आराम से, इतना कर सकते हैं। इतने का मान कितना दिया है, इतने का मान जो है बराबर देखिए 10,000 गुणे इतने का जो मान है 0.0276, 0.0276 ये इसका मान दिया है। तो यहाँ पे जब हम हल करेंगे, गुणा करिए, देखिए 10,000, ठीक है, 10,000 गुणे 0.0276 से अगर हम गुणा करेंगे इसको आपस में, तो कितना हो जाएगा, 2,0,2,7,6,0, 5 देखो यहाँ पे 0.4 अंक पे है ना, ये लिख लीजिए, और उसके बाद में इसे हम कितना 5 जीरो बढ़ा देते हैं, 1 2 3 4 5, 5 जीरो बढ़ गया, हमें 4 अंक पे दशमलव लगाना है, 1 2 3 4, यानी कि दशमलव हमारा खिसक के कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। तो हमारा कितना आंसर हो जाएगा, 2,7,6,0,0, 2,7,6,1,0 होगा भाई, 1 मिनट, ये आपका कितना हो जाएगा, 5 ये हो गया, ठीक है। तो 1,0 ये आपका बढ़ेगा कितने पे, अगर इसमें हम घटा इतना करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 2760 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। विकल्प हम क्या मान सकते हैं आराम से, विकल्प बी मान सकते हैं, हमें इसे भाग नहीं करना है। ये बनाने के लिए हमें ऊपर एक 10,000 से गुणा करना है और नीचे भी 10,000 से गुणा करना है। ऊपर 10,000 आ गया, नीचे 36.18 आ गया, इसे हम 10,000 गुणे 1/36.18 लिख सकते हैं। ये जो 1/36.18 का मान 0.0276 दिया है, 0.0276 लिख सकते हैं। उसके बाद में इसको आपस में जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका इतना टोटल हो जाएगा, ठीक है। 10,000 से जब यहाँ पे गुणा करेंगे, देखिए 10,000 से, तो अंक खिसक के कितने पे आएगा, इतना आ जाएगा 2760। आपका विकल्प आंसर बी सही हो जाएगा, ठीक। एक सवाल और है, इसे देख लीजिए फिर एंड करते हैं। ये 827 है, ये भी 827 है, 173 है, ये भी 173 है। इसको हम ए मानते हैं, इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, इसको बी मानते हैं। अब ये फार्मूला लग जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में आपका ए माइनस बी बच जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। वही सवाल करते हैं, 8 दशमलव
827 प्लस 0.827, ये हो गया। इसे हम जोड़ देते हैं। अगला क्या है, 0.827 माइन प्लस कितना हो जाएगा, 0.173, ये हो जाएगा। ठीक है, अगले ब्रैकेट में 0.27, ठीक है, 0.827 827 माइनस कितना हो जाएगा, 0.173, ये हो जाएगा। अब बटे में आपका क्या दिया है, बटे में आपका दिया है 0.654, ये आपका आखिरी सवाल है, इसे देख लीजिए बस केवल। 7 देखो, 7 3 10 के 0, 7 2 9 9 10 के 0, हासिल गए 1, 8 1 9 9 1 10, ये आपका 10.00 हो गया पहला। दूसरा आपका क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए, इसे देखिए कितना हो जाएगा, 7 में से 3 गए, 7 में से 3 जाएंगे, आपका 4 बच जाएगा। फिर यहाँ पे कितना 2 है, एक हाथ से उधार लेंगे तो कितना हो जाएगा, 12, 7 5 12, यहाँ 5 हो जाएगा आपका। यहाँ कितना बचा, 7, 7 में से जब एक चले जाएंगे, 7 में से एक जाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, यानी कि 0.564 हो जाएगा ये। और नीचे क्या है, 1 मिनट, यहाँ देखिए 3 अंक पे दशमलव है ना, तो हमें खिसकाना है दशमलव कहाँ पे, हमें दशमलव यहाँ से हटा के कहाँ खिसकाना है, यहाँ खिसकाना है दशमलव, 1 दशमलव इतने पे लग गया ना। ठीक है, 3 अंक पे दशमलव है ना, तो यहाँ 0.654। अब इसको इससे कैंसिल करिए, इसको इससे कैंसिल करिए। अब आपका आंसर कितना आ गया, 1 आ गया, ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। विकल्प आपका कौन सा सही होगा, ये सही हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो, कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।